तो आप समझते हैं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है या जो कहा जा रहा है कि एक नए मिसाक की बुनियाद रखी जा रही है, तो ऐसा हो सकेगा? नवाज शरीफ साहब और ख़ासतौर पे अगर मुस्लिम लीग नून और पीपीपी की बात करें तो माजी में एक दूसरे पे बड़े सख्त तनकीद भी करते रहे, लेकिन अब मरीम नवाज़ साहिबा का और बिलावल भुट्टो साहब का जो कंपैरिजन है वो इस तरह किया जा रहा है जिस तरह मोहतरमा का और नवाज शरीफ साहब ने 2008-7 में मिसाक जमहूरियत के हवाले से किया था। तो आपको लगता है कि नई क़यादत जो है वो इन दोनों के पास होगी? देखिए, पहली बात तो है जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ सियासी जमातें माजी में थीं। जी जी। एक जमात को उस वक़्त की फौज ने बनाया था और एक जमात जो थी वो उस वक़्त उस फौजी इक़्तिदार के खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, एक वक़्त ऐसा आया है कि दोनों ने महसूस किया कि उनको एक जॉइंट एफर्ट करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं हुकूमत पे, और आगे चल के हम देखेंगे जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था और वो 2-3-4 दिन चला, उसके बाद फिर वो वापस आ गए और कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुआ, ये भी इसी तरह थोड़ा हुकूमत पर प्रेशर डालने की? हाँ ज़फ़ीर, जैसे आपने कहा ना कि APC तो बुला ली है, तो मैं समझता हूँ आवाम का तो अभी तक बाहर कोई ऐसा मामला दिख नहीं रहा, ना डिस्कस हुआ है, सिवाय इसके कि महंगाई और ये सब जो एक आम मामला हैं, आम आदमी समझता है। और अगर APC कामयाब होती है तो अपनी जगह नहीं होती भी, तो आवाम की हालत मैं इशारे में कहूँगा कि मुझको आज़ादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिर, मुझको आज़ादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिर जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। कारी साहब, आपको लगता है कि थोड़ा सा कल इस्तीफ़ों के मामले पे गर्मा गर्मी भी हुई और थोड़ा सा PP और PMLN हेजिटेट हो रही हैं कि क्या हमें इस्तीफ़े देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? मियाँ साहब ने गेम जो है बिलावल साहब पे डाल दिया, बिलावल साहब कह रहे हैं जी मियाँ साहब को हम देंगे, वो आए हैं इस्तीफ़े जमा कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। वैसे पहले तो मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि सब एक मेज़ पे जमा हो गए हैं। ठीक। और कल जो है चाहे इस्तीफ़ों के हवाले से गर्मा गर्मी जितनी भी हुई जी, लेकिन बहरहाल ये कामयाबी तो हो गई कि एक शेड्यूल दे दिया गया है। ठीक है। इस शेड्यूल के अंदर जो है तहरीक चलेगी, उसमें इस्तीफ़ों का मरहला भी आएगा, उसके लिए भी होमवर्क किया जाएगा। आपके बस में ही नहीं है कि आप किसी को NRO दें, और दूसरी बात ये है कि या कोई इस तरह की बात करें। दूसरा ये कि आप NRO मांग भी नहीं रहे, NRO मांग भी नहीं रहे, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आप क्या लगता है आपको इस्तीफे देंगे असेंबली से वज़ीर-ए-आज़म साहब? कैसी बातें करते हैं आप? इस तरह से अगर किसी के इस्तीफे मांगने से इस्तीफे मिलने लगे तो क्या बात है? सर 2014 में आपने भी मांगे थे। खास तौर पे उन लोगों से जो मुस्तरद शुदा लोग हैं, जिनका हाल ये कि आवाम ने भी उनको मुस्तरद किया। देखिए, ये APC जो भी है ना, ये मफादात की जंग है। ये लोग खुद इकट्ठे नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का अपना एजेंडा है, आपका नवाज शरीफ का अपना एजेंडा है, जरदारी साहब का अपना एजेंडा है। ये पहले खुद तो इकट्ठे हो जाएं। हाल तो उनका ये इकट्ठे हैं, आज माशाल्लाह इकट्ठे बैठे हैं जनाब। मेरा पीपल्स पार्टी से ये है कि जाके एहतजाज करना है ना, इस्तीफा दें सिंध असेंबली से, छोड़े गवर्नमेंट। ये इक़्तिदार में जब थे तो कितना आसान काम था ना, कितना आसान काम था कि ये तो बोलते थे कि हम तो कतल नहीं करेंगे, हम 4 हल्के भी नहीं खुलवाएंगे, सब कुछ खुद नहीं करेंगे। आज जब 2018 के इलेक्शन में ये सब मुस्तरद हो गए। यासीन आज़ाद साहब, क्या कहेंगे? आपने कानून के लिहाज से भी देखें और सियासी कारकुन के हवाले से भी देखें तो आपने बड़ा इस तरह की तहरीक का सामना भी किया, देखी भी है। आपको लगता है कि ये कोई फैसला कौन होगी या फ्रेंडली मैच चलेगा 5 साल तक? जिस तरह 2014 में धरना शुरू हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उन्होंने 5 साल पूरे किए और फिर खाकान अब्बासी साहब आगे गो के पैनामा की वजह से उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा अदालती फैसले के बाद। आपको लगता है वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे घर? देखिए, पहली बात यह है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के मतलब एक बात कहता हूँ जी, कि उनकी तकरीर ज़बरदस्त किस्म की तकरीर थी और उन्होंने 72 या 73 ईयर जो पाकिस्तान के हो गए हैं जी, उनकी तकरीर में तकरीबन 72 साल दौर का जो भी निचोड़ मौजूद था।